मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 10th के मैथ का वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर दो का बेसिक चीज क्या है, बहुपद। चैप्टर 2 वो क्या है, बहुपद। बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद क्या होता है, बहुपद का पहचान कैसे करेंगे, बहुपद की घात कैसे जानेंगे, बहुपद का शून्यांक कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यांक का योगफल और गुणनफल कैसे निकालेंगे, और त्रिघात बहुपद का शून्यांक का गुणनफल और योग, और अल्फा बीटा गामा बीटा और गामा अल्फा का गुणनफल योग कैसे निकालेंगे। यहाँ योग होगा, यहाँ योग होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर क्लास 10th की तैयारी 2027 के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। इससे 2-3 प्रश्न जरूर बनेगा। वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, जरूर फायदा होगा। चलिए, सबसे पहले जानते हैं बहुपद। चैप्टर दूसरा का नाम है बहुपद। बहुपद होता है क्या, इसके बारे में जानेंगे। आइए, बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात केवल शून्य या, यहाँ शून्य लिख लीजिए, केवल शून्य या धनात्मक हो। ये बीजीय व्यंजक जिसकी घात केवल शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। जैसे बहुपद ऐसे जैसे लिख सकते हैं, ax² + bx + c = 0, ये बहुपद हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं ax + b = 0, ये भी बहुपद हो गया। आइए, बहुपद की पहचान जो है, तो बहुपद की पहचान, ये बहुपद होता है जिसमें घात शून्य हो और केवल शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। यहां पहचान कैसे करेंगे ये देखना है। पहचान, बहुपद की पहचान, यदि किसी बीजीय व्यंजक के चर हर में हो। चर किसको बोलते हैं, x से लेके z तक में जितना भी मान रखते हैं इसको चर बोलते हैं। अचर जो है संख्या वाला आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 25 जो अचर हो गया। चर हर में नहीं हो, ऋणात्मक घात में नहीं हो, ऋणात्मक घात में हो या भिन्नात्मक घात में हो। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, भिन्नात्मक मतलब घात 1/2 3/2, ये सब नहीं होना चाहिए। या वर्गमूल के भीतर न हो, वर्गमूल के भीतर न हो, यहाँ 1 से दे दीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं, यहाँ लिखा है यदि किसी व्यंजक चर के हर में ऋणात्मक घात, भिन्नात्मक घात और वर्गमूल के भीतर नहीं हो तो बहुपद नहीं होगा। ये सब होगा तो बहुपद नहीं होगा। याद रखिए, जरूर इससे पूछता है बहुपद की घात किसे कहते हैं। किसी बहुपद में चर का सबसे बड़ा घात उसकी घात कहलाती है। जैसे लिखेंगे यहाँ लिखो 5x³ + 7x⁴ + 6x +² + 3x - 9। इसमें पूछेगा इस बहुपद का घात कितनी है, तो सबसे बड़ा घात कौन है, तो यहाँ 4 है, इसकी घात 4 हो जाएगा। इससे पूछ देगा x² + bx + c, इसमें घात क्या है, तो 2 है। इसमें पूछेगा घात कितनी है, तो चर वाला मान देखना है, उससे कुछ पावर नहीं रहता है, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा 1। आइए अब शून्यांक के बारे में जानते हैं। शून्यांक किसे कहते हैं, वैसा मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो। बस सिंपल बात, वैसा मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो उसे शून्यांक कहते हैं। तो जैसे द्विघात बहुपद के संबंध, द्विघात बहुपद में संबंध लिख लीजिएगा, संबंध ax² + bx
प्लस सी। द्विघात बहुपद में दो शून्यांक होते हैं जो अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। द्विघात बहुपद में कितना शून्यांक? दो। तो द्विघात बहुपद में शून्यांक से बनता है, सवाल पूछता है द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग बराबर क्या होगा। देखिए दोनों शून्यांक के योग बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा, यानी दो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होगा द्विघात बहुपद में? तो सी बाय ए होगा। एक्स स्क्वायर से जो गुना रहता है उसको ए कहते हैं, एक्स से जो गुना रहता है उसको बी कहते हैं, और जो किसी से नहीं रहता है तो उसको सी कहते हैं। जैसे यहां देख लीजिए 5x² प्लस 7x माइनस 3, यहाँ पे ए का मान क्या होगा? ए का मान होगा 5, बी का मान होगा +7, सी का मान होगा -3। समझ गए ए बी सी मान कैसे लिखेंगे? ये लिख लीजिएगा, ये बैठा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा जो पूछता है। त्रिघात बहुपद में संबंध क्या सब होता है? त्रिघात बहुपद होता है ax³ + bx + c + cx + d। ये त्रिघात बहुपद का संबंध है। त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3 होती है। 3 होती है, कौन सा? अल्फा, बीटा और गामा। इससे जो संबंध बनता है त्रिघात बहुपद के शून्यांक का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा और गामा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये सभी का योग जो हो जाएगा c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का बराबर क्या होता है? d/a। क्या होता है? d/a। लगता है -d/a होना चाहिए, d/a होता है। क्या होगा? -d/a। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और इससे अब सवाल बनाएंगे। जितनी भी सवाल बनेंगे, यही एक फॉर्मूला इस पे छूट रहा है। द्विघात बहुपद में यदि अल्फा और बीटा का मान दिया हो, अल्फा और बीटा का मान दिया हो, अल्फा और बीटा का मान दिया हो तो द्विघात बहुपद मांगता है। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं द्विघात समीकरण में। अगर अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो तब ये फॉर्मूला बैठा सकते हैं। इससे जितना भी सवाल बनेगा अगले वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक, यानी जितने तरीका से बनेगा, जितने तरीका से पूछे जाते हैं, हर तरीका का एक एक वीडियो डालेंगे। देखिएगा, अगर समझ आने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप सभी को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।